गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो सबको मेरी बेस्ट विशेस। अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का 8 चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट, मोशन इस पे क्वेश्चंस और इसका फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा था। ठीक है, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सो बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन से। सो क्लास, आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेरा मोशन क्या था। मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो वो क्या है, मोशन है। और हम मोशन के दो टाइप पढ़ते हैं, दो तरह से मोशन होता है मेरा। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म को फील करते हैं। ये है क्या, यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझाता हूं मैं इसको। मान लो कोई व्यक्ति है, वो 5 मीटर चलता है 1 सेकंड में, अगला सेकंड दूसरे सेकंड में 10 चलता है, तीसरे सेकंड में 15 मीटर चल रहा है, चौथे सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। आप ध्यान से देखो, टाइम इंटरवल सेम है, 1-1 सेकंड का गैप है और सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ऐसा मोशन जिसमें आप सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम मोशन करते हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, ऐसा मोशन क्या कहलाता है, मेरा यूनिफॉर्म मोशन। सबको समझ आया? ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मेरा रहने वाला है कि डेफिनेशन इसकी सेम है, यूनिफॉर्म जैसी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये होने वाला है मेरे पास व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स, बस इक्वल के बदले आ जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, बहुत आसानी से बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पहली बात तो मोशन कर रहा है, ठीक है, पहली बात तो कंटिन्यूस अपना पाथ चेंज कर रहा है। अब वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और स्ट्रेट लाइन में हर बार चलते समय वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन। बट टाइम इंटरवल सेम रहने वाला है। अगर वो टाइम इंटरवल सेम है हर सेकंड में, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसका भी देखो एग्जांपल, अगर कोई 5 मीटर चल रहा है पहले सेकंड में, ठीक है, दूसरे सेकंड में उस भाई ने चले 2 मीटर ही चला, अगले सेकंड में 2 मीटर चला यानी 7 मीटर हो गया, अगले तीसरे सेकंड में कितना चला, मान लेते हैं 10 पहुंच गया। जरा ध्यान से देखो, टाइम इंटरवल 1-1 सेकंड का है ना, इक्वल टाइम इंटरवल है, लेकिन डिस्टेंस देखो अनइक्वल है। पहले 5 मीटर चला था, अब सिर्फ 2 मीटर चला, उसके बाद सिर्फ 3 मीटर चला, है ना। अनइक्वल डिस्टेंस आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसा मोशन जिसमें टाइम इंटरवल तो सेम हो बट डिस्टेंस कैसा कवर कर रहा हो, अनइक्वल, ऐसा मोशन क्या कहलाने वाला है, मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं बच्चे आगे मैं बात करते हैं हम लोग स्पीड की। हम देखेंगे स्पीड क्या होता है, ठीक है। ओके, स्पीड। अब आप जैसे कि बहुत बार सुनते हैं, देखो डिफाइन करना, आप पहली बार सीख रहे हो, 9th क्लास में आए हो, आज तक आपको बोलते थे स्पीड, तो बस आप बोलते थे ये इसकी स्पीड दे जाए, इसकी स्पीड दे जाए, लेकिन इसको समझा नहीं पाते थे कि स्पीड है क्या। अब इसको समझने का तरीका कैसे, आप कैसे बताओगे को स्पीड क्या होता है? बेटा, इसको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर कंपटीशन करवाएंगे इन दोनों के बीच में। क्या होगा, यहाँ पर 2 लोग हैं, एक इसमें से हमारा राजू है, ठीक है, और एक दूसरा कोई ले लो, मोन्टू ले लो, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों रन करते हैं, ठीक है। इन दोनों को 1 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है? 1 किलोमीटर दौड़ना है। अब ये दोनों यहाँ से रन करते हैं और 1 किलोमीटर तक चलते हैं। राजू को 1 किलोमीटर चलने में लगा 15 मिनट
और इसको लगा 20 मिनट। अब देखो क्या डिस्टेंस सेम है, 1 किलोमीटर है ना, लेकिन टाइम देख रहे हो आप, टाइम इसको 15 मिनट लग रहा है तो इसको 20 मिनट, यानी कि एक को ज़्यादा टाइम लग रहा है वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में और एक को कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो जो कम टाइम में चल रहा है इसका मतलब वो तेज चल रहा होगा, उसने ज़्यादा तेज दौड़ा है। ठीक है, यही स्पीड है बेटा, यही स्पीड है, आप ऐसे ही समझो। देखो हाँ, तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, या द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी स्पीड क्या है मेरा, स्पीड इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस, या आप लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि कितना डिस्टेंस वो कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, वही इसकी क्या बताएगी, स्पीड। जैसे कि कोई 10 मीटर 5 सेकंड में चल रहा है, ठीक है, कोई चल रहा है 10 मीटर 5 सेकंड में और कोई चल रहा है 10 मीटर 2 सेकंड में, इसकी स्पीड बताओ, इसकी स्पीड बताओ। 10 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में तो 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, मतलब हर बार वो 2 मीटर चलेगा 1 सेकंड में, इसकी स्पीड आ गई। ये चल रहा है 10 मीटर 2 सेकंड में, कहने का मतलब 10 मीटर और टाइम कितना लगा रहा है 2 सेकंड, इसकी स्पीड क्या होगी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 मीटर पर सेकंड, यानी ये हर सेकंड में 5 मीटर चलता है, इसलिए 2 सेकंड में 10 चला। इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 मीटर चलता है 1 सेकंड में, तो 10 मीटर कितने में चलेगा 5 सेकंड में। समझ आ रहा है स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पर यूनिट टाइम में। सबको समझ आया? ठीक है बच्चे, इसकी बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की, है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मेरे पास होता है मीटर पर सेकंड में नापते हो आप स्पीड को, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अनदर देन ये किलोमीटर पर आवर में भी होता है, ठीक है। आप कभी कभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी, तो हम मीटर से पर सेकंड में चेंज कर लेंगे उसे, अगर हमें एसआई यूनिट में बोला है एग्जाम में, ठीक है। सबको स्पीड समझ आई क्या होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड क्लियर है, ठीक है। देखो वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन बाद में 4 अंतर हो जाते हैं, ठीक है। क्या होने वाला है बेटा, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी भी एक तरह की स्पीड ही होती है, बट वहाँ स्पीड में क्या देखा था ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम देखा था। यहाँ देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता था, अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट था। क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है? हाँ भाई सिंपल, वेलोसिटी क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट कोई ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम में, वो क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो बेटा क्योंकि ये भी एक स्पीड ही तो बता रहे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह का डिस्टेंस है, तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आया समझ में? वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्लियर है सबको? डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी क्या है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्टेंस है। अच्छा एक बात और बच्चे, एक बात और, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन में टाइम। भाई x2 क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम। समझ आ रहा है सबको? स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, देख लो एक बार जल्दी से, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, जल्दी से। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड बच्चे, एवरेज स्पीड क्या होता है, नेट स्पीड। भाई तुम ही हो, ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है, अब आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे पास कार में तुमने देखा रोड खाली है, तो तुमने स्पीड बढ़ाकर चलाई, भाई आराम से, कोई रास्ते में है नहीं, ब्रेकर भी नहीं है, तुम आराम से चलाए जा रहे हो। लेकिन भाई तुम जाम में फंसते हो, या मान लो अचानक से क्या हो जाता है, तुम्हें दिखता है कि दूर कहीं ब्रेकर आने वाला, तुमने अपनी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है। आप कुछ दूर कुछ स्पीड से चले, किसी अलग स्पीड से, मान लो तो ए स्पीड से चले, अगले टाइम में आप बी स्पीड से चले, देख रहे हो आप 2 स्पीड चले, है ना। तो आप मैं बोलूँ कि ओवरऑल ट्रैवल करने में आपने
एक मीन स्पीड कितनी, मतलब आपका लगभग स्पीड क्या है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि भाई तुम गाड़ी कैसे चला रहे थे, बोलता नहीं मैं 40-50 की चला रहा था यार, मेरी गाड़ी 40 या 50 की स्पीड दे रही थी, यानी 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा था मैं। अच्छा, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यानी मेरे को एग्जैक्ट स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड का मतलब कि इस पूरे जो भी आपने ट्रैवलिंग करी है, आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हो, जो पूरी जर्नी है, इस पूरी जर्नी में अब ये तो है नहीं कि हमेशा स्पीड कॉन्स्टेंट ही होगी, कि एक स्पीड से चल रहे हो तो एक ही स्पीड से चलोगे, रास्ते में कुछ मिलेगा ही नहीं, आप स्पीड में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं करोगे। भाई जाम मिलेगा, धीरे करोगे, हाईवे मिलेगा, तेज करोगे, स्पीड में कुछ कभी बढ़ाओगे कभी घटाओगे, है ना। लेकिन लगभग क्या है आपका रेशियो एवरेज रहा है स्पीड का। मीन क्या रहा है, आप लोगों ने मीन मोड मीडियन पढ़ा है ना मैथ्स में, वही बात है कि मीन क्या है, एवरेज क्या है इस स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या है बेटा, आसान सा फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड क्या है, आप रखोगे टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला, अपॉन में क्या रखोगे, टोटल टाइम, ये आपको क्या देगा, एवरेज स्पीड। आसान है भाई, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। एसआई यूनिट कितनी होगी इसकी, कोई बताएगा मेरे को। एसआई यूनिट भी तो इसकी भी तो मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड ही सर, एवरेज हो तो क्या हुआ, लेकिन है तो स्पीड ही। अगर अब मैं बात कर लूँ एवरेज वेलोसिटी की, बच्चे के कमेंट कर करके बोलेंगे कि एवरेज स्पीड से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। गलत नहीं बोल रहे आप लोग, बिल्कुल सही। आप लोगों ने बता दिया स्पीड जैसा वैसे एवरेज स्पीड, वैसे एवरेज वेलोसिटी। बस एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगा। एवरेज वेलोसिटी क्या बोला मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपॉन में टोटल टाइम। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है वैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लो और टोटल टाइम देख लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या बनेगा, एवरेज वेलोसिटी बनेगा। अच्छा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में एक चीज और आ जाएगी, एक चीज क्या आएगी, आप इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हो सर, अगर मेरे को जाने की वेलोसिटी पता हो, मैं किस वेलोसिटी से चल रहा हूँ, यानी आप इनिशियल वेलोसिटी, किसी इनिशियल वेलोसिटी चल रहे हो, शुरुआती वेलोसिटी क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, और आपको आप थोड़ी देर बाद मान लो आपने स्पीड चेंज कर दी तो फाइनल वेलोसिटी है वही, है ना। मान लो आप किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे हो आई से, फिर थोड़ी देर बाद आपने स्पीड बढ़ा दी, वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई और आपने जर्नी कंप्लीट कर ली। तो मान लो टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा तो आप ऐसे भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, मतलब शुरुआत में आपकी स्पीड क्या थी, प्लस में फाइनली आपने कितनी वेलोसिटी निकाली। अच्छा, मीन तो सबको निकालना आता होगा ना मैथ में, कि भाई सम कर दो, टोटल जो जितने भी नंबर्स लिखे सम कर दो और उनको काउंट करो, है नंबर कितने, है ना, नंबर ऑफ जितने नंबर दे रखे हैं उसको काउंट करके अपॉन में डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर दो वेलोसिटी दे रखी है, इसको नीचे से कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, टोटल वेलोसिटी अपॉन में 2, है ना, टोटल स्पीड अपॉन में 2। ऐसे करके आप एवरेज वेलोसिटी एक और फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला समझो। हम सॉरी, ये चीज तो समझ आ रही है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी समझ आ रहा है। भाई एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी तो निकल सकती है कि टोटल स्पीड आपको पता हो और आप उसको कितना कर दो, जितनी स्पीड आपको दे रखी है उतने से कर दो डिवाइड। अब यहाँ पर आपको 2 स्पीड दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, यानी u इनिशियल वेलोसिटी को किससे शो करेंगे, u से, प्लस में फाइनल वेलोसिटी को किससे शो करेंगे, v से, अपॉन में 2। तो u प्लस में v अपॉन में 2, इट इज अ एवरेज वेलोसिटी। समझ आ रहा है सबको बेटा। वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही तो होगा। क्या समझ आ रहा है, स्पीड समझ आई, वेलोसिटी समझ आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। न्यूमेरिकल मैं 6-7 न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो सारे न्यूमेरिकल आपको मैं हर एक टाइप का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब होगा तभी वो जब आपको कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया होगा। मैं बार बार कहता हूँ अपना कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो दोबारा पॉज करके बैक जाकर दोबारा इस चीज़ को देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिपीटेशन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की। देखो हमने क्या क्या कर लिया, हम लोगों को बहुत पहले से हमने पिछली वीडियो में बहुत कुछ कर लिया था। अब जो आज हमने सीखा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है सर, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है सर, इतने सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में आप डिफरेंस कर सकते हो, आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में करा था। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट की देखो, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी आ रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई वेलोसिटी भी, तो आप डिफरेंस कर सकते हो ना।
कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता था तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। जो आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आपने डिफरेंस करे थे, सेम डिफरेंस आप स्पीड और वेलोसिटी में कर लोगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है यार, एक्सेलरेशन। बच्चों को परेशान भी करता है यार एक्सेलरेशन, समझते नहीं है, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है भाई? अपने पास गाड़ी है, एक्सेलरेटर होता है, नहीं समझ रहे? अरे एक्सेलरेटर जिसको तुम घुमाते हो, अगर बाइक में एक हाथ में हैंडल होता है ना, जिसको घुमाते हो, एक्सेलरेट करती है गाड़ी। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है? जब इसको घुमाता हूं मैं, इधर से बढ़ती है स्पीड, हवा में उड़े जा रहे हैं। ठीक है, देखा नहीं है क्या रोडों पे एकदम बाल अपने खड़े करें, एक्सेलरेटर दिया और स्पीड बढ़ाई, तो वो जो एक्सेलरेटर बढ़े वही तो एक्सेलरेशन है। क्या कह रहे हो सर? समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो समझते हैं इसको। सिंपल सी बात बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोला सर? इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, किस रेट से वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हो, आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। ठीक है, किस रेट से बढ़ा रहे हो या किस रेट से घटा रहे हो। मान लो देखो, आपकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्पीड से आप चल रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आपकी थी। आपने थोड़ी देर बाद एक्सेलरेट करा, आपने स्पीड बढ़ा दी 10 मीटर पर सेकंड, फिर थोड़ी देर बाद एक्सेलरेट करा, आपने कर दी 15 मीटर पर सेकंड। ये देख रहे हो, आप स्पीड बढ़ाए जा रहे हो, यहाँ से 5 थी, फिर 10 कर दी, फिर 15 कर दिया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्पीड का इंक्रीमेंट करते जा रहे हो। अब देखो इसको बढ़ाया कितना जा रहा है। अब देखो हर बार आप 5 की रेट से बढ़ा रहे हो। कितने रेट से बढ़ा रहे हो? 5 के रेट से बढ़ा रहे हो। सर ये बढ़ाने में कितना टाइम लग रहा है, ये भी डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा। अब इंक्रीमेंट कितने कर रहे हो? 5 का कर रहे हो। इसमें इंक्रीमेंट कितना कर रहे हो? 5 का कर रहे हो, है ना। तो कितने रेट से इंक्रीमेंट कर रहे हो, यही मेरा क्या एक्सेलरेशन है। क्या है? यही मेरा एक्सेलरेशन है कि आप वेलोसिटी में जो आप कितनी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, किस रेट से बढ़ा रहे हो, किस रेट से घटा रहे हो। एक्सेलरेशन ये बताता है। अभी भी नहीं समझ आ रहा? एक मिनट रुको। सीधी सी बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, यही मेरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब कि कितना वेलोसिटी में चेंज आया। आपकी देखो, आप किसी यू वेलोसिटी से चल रहे हो इनिशियल, कुछ दूर जाने के बाद उसका आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, आपने बढ़ा लिया घटा ली मुझे नहीं पता, है ना, कुछ भी हो सकता है वी हमारा। तो आपको चेंज कितने का मिला भाई? चेंज कितने का मिला? फाइनल में से इनिशियल माइनस करो तो चेंज आएगा, तो v माइनस यू। और कितने टाइम में करा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो क्या है मेरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर कितना वेलोसिटी में चेंज आ और कितने टाइम में चेंज आया, यही तो एक्सेलरेशन है भाई। आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने स्पीड बढ़ाई, किस रेट से बढ़ाई, मतलब कितने टाइम में कितनी स्पीड बढ़ा रहे हो, कितने टाइम में कितनी स्पीड बढ़ा रहे हो। यही तो क्या है? यही तो एक्सेलरेशन है कि आप स्पीड में इंक्रीमेंट कितने टाइम में कितना स्पीड का इंक्रीमेंट करते हो, क्या रेट है उसका। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बेटा समझ आ रहा है? कुल मिला के एक्सेलरेशन कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं, गलत नहीं होता है ना, जैसे वेलोसिटी अपॉन में टाइम। लेकिन हमारे पास ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, वो 11th वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ dv/dt वाला या वैसे बड़े कॉन्सेप्ट तो आएंगे। नॉर्मली आपको जो सीखना है वो ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वो जो मैंने बोला अभी v/t वाली बात, उसको भी समझाता हूँ मैं कैसे। मान लो कोई स्टार्टिंग की वेलोसिटी इसकी 0 है, क्या वो शुरुआत में कोई वेलोसिटी अटेन ही नहीं कर रहा, फाइनली उसने कर ली 5 मीटर पर सेकंड, और इतना करने में उसको टाइम लग गया मान लेते हैं 5 सेकंड, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है बेटा? a बराबर v माइनस यू अपॉन में टी। अब u तो 0 है, तो बन गया ना फॉर्मूला v/t का, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम होती है। लेकिन कब? जब मेरा u 0 होता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पकड़ो। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे क्या देखा? एक्सेलरेशन। बेटा एसआई यूनिट बता दो फटाफट से मेरे को। सर एसआई यूनिट अगर वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, अपॉन में फिर से टाइम आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे। आ रहा है समझ में एक्सेलरेशन क्या होता है?
चलिए हमारे पास इतना ही था कॉन्सेप्ट में। अब इन सब के हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, इन सब के हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले फटाफट से आपके हाथ में दे दिए जाए क्या, आपके हथियार, जैसे कि कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हेल्प करने वाली है। फटाफट से मैं कन्वर्जन करा देता हूँ। ठीक है, कन्वर्जन जिसको आती है बहुत बेहतर है, आप लोगों ने बचपन में सीखे, फटाफट से एक बार कर दें। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर से किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो। सर ये क्या सिखा रहे हो? अरे 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 60 × में 60। ठीक है, अच्छा और देखो अब बात कर लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। सर ये थोड़ा सा नया है। दूसरी बात, अरे 1 मीटर पर सेकंड से अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर में जाना है तो कैसे करूँ सर? ये चीज़ समझाने के लिए मैं कन्वर्जन सिखा रहा था। ये छोटी छोटी कन्वर्जन तो आपको आती है। चलो इसको देखते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये मेरे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये इसी पे बेस है। हम न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है बेटा, कन्वर्ट करनी है आपको स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से किस में बदलनी है, मीटर पर सेकंड में बदलनी है। 72 किलोमीटर आवर से, पहला क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है 72 किलोमीटर आवर को, किलोमीटर पर आवर को बदलना है आपको मीटर पर सेकंड में। चलो इसको यानी क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। स्पीड को कैसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस कितना, इसका मतलब समझो 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 72 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब आपको किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो कर दो 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, अभी तो बताया सर 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करो और आपका आंसर आपके पास है ना। इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक कैसे, आप क्या बार बार इतनी बड़ी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, इसको सोल्व कर लो यहीं पे। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2 और 2 8 जा 16, 5/18। तो हमारे पास एक चीज आ गई है, आप बार बार 1000/3600 से मल्टीप्लाई ना करके क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे मेरे को 72 किलोमीटर पर आवर से मुझे किस में बदलना, मीटर पर सेकंड में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट 5/18 से। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। बेटे यहाँ से भी वही आना है, करके देख लो, चाहे काटोगे 5/18 आएगा, फिर वही वाली चीज हो गई। आया समझ में कन्वर्जन कैसे करनी? सर अब ये सेकंड वाली बात कर ले। ए मशीन मूव एट रेस्ट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट इज स्पीड टू किलोमीटर पर आवर। भैया अब मीटर पर सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में करनी है। मजाक है यार, अब तो चीजें आसान होती जा रही है। कैसे करोगे, अब यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करा था, वहां क्या कर दोगे, वहां क्या कर दोगे बताओ? देखो 18/5 से कर दोगे, उल्टा कर दोगे, इसका ट्वाइस कर दोगे। जैसे कितने को करना है, 10 मीटर पर सेकंड को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई 18/5 से। सर ये समझ नहीं आ रहा, 5/18 तो समझ आया कि आपने 1000/3600 को 5/18 कर दिया था, तो समझ आएगी। चलो आपने 18/5 कैसे लेके आए और 5/18 कैसे लेके आए, लेकिन ये मीटर पर सेकंड वाले में नहीं समझ आया कि आपने इसको उल्टा कैसे कर दिया, रेसिप्रोकल कैसे कर दिया। चलो समझाते हैं आपको। 10 मीटर पर सेकंड को क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। चलो इसको लिखते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, यही कहने का मतलब है, पक्का? अच्छा, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करो नीचे 1000 से। सेकंड को आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3600 से डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ 3600 से, और यहाँ 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर चला जाएगा 3600 डिवाइड में। देख रहे हो, पलट गई चीज़ें। अब इनको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 18/5 आएगा ना, आएगा। ठीक है, अब तो सोल्व कर लोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 18 2 जा आ गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आसान है बेटा, सबको समझ आ रहा है।
अच्छा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से और मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना आ गया, ठीक है तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे इसको कर दोगे, इसका आंसर आप घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक आपको चेक करना है 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, और एक आपको 44 मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। बेटा जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आया वो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेगा और कमेंट में मेरे को आंसर लिख कर देगा। आ रहा है समझ में? चलिए बात करते हैं बच्चे, अब अपने पास अब हमें कन्वर्जन भी हो गई है, अब हमें बहुत सारी चीज़ आती है, वेलोसिटी आती है, स्पीड आती है, एवरेज वेलोसिटी आती है, एवरेज स्पीड भी आती है, वेलोसिटी भी आती है, हाँ ठीक तो है, और एक्सेलरेशन भी आता है, कमाल की बात है। अब हमने सारे टॉपिक सीख लिए, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस में। बेटे थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक है, पहचानना है आपको क्या क्या पूछ रहा है। वैसे मुझे तो यही समझ आ रहा है, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बस ट्रैवल ए डिस्टेंस, एक बस ट्रैवल करती है एक डिस्टेंस, ठीक है, एक बस ट्रैवल करती है एक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है भाई बस, 120 किलोमीटर आवर विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक बस है, वो बस चल रही है 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्पीड कितनी दे रही है, जाने की स्पीड उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, रिटर्न होती है वो उसी डिस्टेंस पे रिटर्न होगी, तो उसकी आने की स्पीड क्या है, स्पीड 2 लिख दूं, रिटर्न स्पीड, ठीक है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 120 किलोमीटर गए, जाते समय तो 40 किलोमीटर पर आवर पे गई, इसी स्पीड से गई, और आते समय इस स्पीड को अटेन करा। अब कह रहा है कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का लगा दो फॉर्मूला। क्या था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है सर, टोटल डिस्टेंस लिखो ऊपर और टोटल टाइम रखो नीचे, ठीक है भाई, रख देते हैं क्या। अब जरा देखो अपने पास क्या क्या है, डिस्टेंस कितना है भाई, जाते में 120 करा, आते में भी कितना करेगा 120, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 240, 240 टोटल टाइम, अरे यार टाइम नहीं दे रखा। अब लेकिन हमारे पास स्पीड तो दे रखी है सर, स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर स्पीड ये है और डिस्टेंस 120, भाई जाते समय उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा होगा 120, स्पीड कितनी है 40, तो टाइम कितना होगा भाई, टाइम का ऐसा फॉर्मूला निकालो, टी इधर जाएगा एस नीचे आएगा, तो टी का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 120 अपॉन में 40, ये आ गया मेरा T1, और ऐसे T2 निकाल लोगे आप लोग, क्या आएगा भाई, डिस्टेंस तो भाई 140 और वापसी आने में क्या है स्पीड लगी 30, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 4 कम 4 4 तिया 12, टाइम आ गया 3 आवर, है ना, आवर में चल रही है चीज़ें, 0 से 0 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 आवर। अब आ गया हमारे पास टाइम, और 4 और 3 कितना होता है, टोटल टाइम कितना आया भाई 4 3 7, ठीक है, 240 अपॉन 7, ये आ गया आपका आंसर, किस में आया है, किलोमीटर पर आवर में। अच्छा अगर इसको मीटर पर सेकंड में सॉल्व कर लोगे पॉइंट में आ जाएगा, जो भी आएगा। और अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में बोले, अगर आपको बोले मीटर पर सेकंड में तो कर लोगे, हाँ भाई, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है सबको, देख लो बेटा सबको समझ आ रहा है। चलो फटाफट से बात करते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक बार उतार लो, तो मैं स्क्रीनशॉट लेना ले लो। बच्चे मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं, अगर होगा पॉसिबल तो मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से हो जाएंगे, बस आपको दिमाग लगाना है, गिवन लिखना सीख लो बेटा, काम हो जाएगा। सिर्फ आपको गिवन लिखना आ जाए तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है ए बॉय मूव्स अलोंग द एज ऑफ अ स्क्वायर पर, एक लड़का मूव कर रहा है, एक लड़का है वो मूव कर रहा है स्क्वायर में। ये मेरा स्क्वायर बना लिया, ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं बना लेकिन स्क्वायर ये है, ठीक है। अच्छा मैं बात करूँ, एक बॉय मूव कर रहा है स्क्वायर पे, उसकी साइड कितनी दे रखी है 40 मीटर दे रखी है सारी। बेटा वो स्टॉप होता है एट द डायगनली अपोजिट एंड। बेटा अगर वो यहाँ से चलता है तो उसका डायगनली अपोजिट क्या होगा, ये। अगर यहाँ से चलेगा तो यहाँ, तो मैं मानता हूँ यहाँ से चला तो यहाँ पहुँचेगा, डायगनली अपोजिट, ठीक है। कह रहा फाइंड हिज वेलोसिटी इफ टेक 0.5 मिनट टू रीच।
हमें बोल रहा है टाइम कितना दे रखा है यहाँ से डायगोनली अपोजिट पहुँचने का, इसने दे रखा है 0.5 मिनट्स। कितना दे रखा है 0.5 मिनट्स। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा फाइंड हिज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ यार, फटाफट से कमेंट बॉक्स भर दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई ये 40 ये 40 80 डिस्टेंस होता तो ये लगा लेता, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा ना। अब ये कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, पाइथागोरस भूल गए क्या, लास्ट क्लास में बताया था क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये क्या है, ये है मेरा परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है क्या हाइपोटेनस। और ऐसे करके आप हाइपोटेनस निकाल लोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी ए बी बराबर आ जाएगा इक्वल टू में 40 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर। मैं लिख लूँ 2 बार 40 का स्क्वायर, ठीक है। 40 तो आ गया बाहर, बचा क्या √2, ये आ गया ए बी। सबको समझ आया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना है 0.5 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लेना। 0.5 इंटू में 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या किस में बदल जाएगा सेकंड में। आया सबको बेटा, टाइम आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, पुट करोगे वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी, ठीक है। सबको आ रहा है समझ में। देखो मैं सॉल्व, देखो आप लोग सॉल्व करो यार, न्यूमेरिकल तो आप लोग सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेशन थोड़ी ना बार बार करके देंगे। अब तो आसान हो रही है चीज़ें, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं, एक्सेलरेशन पे देखते हैं। मान लो मेरे को कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, ये मेरी बस है, ठीक है, ये है अपनी बस, ठीक है। ये शुरुआत में इनिशियल इसकी वेलोसिटी थी, ये चल रही थी किससे, मान लेते हैं 200 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 200 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये चलते चलते इसको भाई सामने हाईवे मिल गया, ये चली दबा कर, फिर इन्होंने बढ़ा ली अपनी स्पीड, इन्होंने अपनी स्पीड कर ली, फाइनली इनकी स्पीड हो गई 800 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन्होंने अपनी स्पीड कर ली 800 मीटर पर सेकंड। ऐसा करने में इनको जो टाइम लगा है, इनको जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है कितने का, मान लेते हैं इनको टाइम लगा है वो 60 सेकंड का। कितना टाइम लगा है 60 सेकंड का लगा है। कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बेटा मैं फटाफट से बता दूं, अगर आपकी चीज एक्सेलरेट हो रही है, यानी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, कितनी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आपकी चीज एक्सेलरेट हो रही है। और यही चीज अगर आपके स्पीड में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आप स्पीड घटा रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, आप डिक्लेरेट कर रहे हो, इसको डिक्लेरेट भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना है, रिटार्ड कर रहा है। देखो अगर आपकी यही बस है 200 से 800 स्पीड कर रही है, बढ़ा रही है, एक्सेलरेट हुआ। यही बस अगर 800 से 200 स्पीड करती है तो घटा रही है, क्या हुआ, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता यार, एक्सेलरेशन ही तो होता है, बस वो अब घटा रही है स्पीड तो रिटार्डेशन बोल दो, डिक्लेरेशन बोल दो, या नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोल दो। समझ आ रहा है समझ में कि भाई उल्टा हो रहा है। अभी क्वेश्चन लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे आओ। देखो यहां पर कैसे होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज, फॉर्मूले से पहले डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस ये तो एक्सेलरेशन है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो कितना रेट में चेंज आ रहा है 800 में से 200, फाइनल v इनिशियल u अपॉन में t, कितना 800 में से गए 200, ये आ जाएगा चेंज कितना है वेलोसिटी में, टाइम कितना लगा यार 60 सेकंड। 800 में से 200 गए है ना 600, 600 अपॉन में 60, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपका एक्सेलरेशन। आया समझ में, पक्का आ गया समझ में। देखिए हाँ जी, तो देखिए बात क्या करते हैं हम इसमें, बात करते हैं हमारे पास मान लो कोई कार है, ठीक है, या कुछ भी ले लो, बोट ले लो, कार ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो ऑब्जेक्ट पहले चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 20 या 30 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, 30 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल स्पीड थी, है ना। मान लो कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, इस स्पीड से चला रहा था वो साइकिल ही, ठीक है।
थोड़ी देर बाद उसने क्या ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, घट कर मिली, यानी उसकी स्पीड में कमी आ गई। कितनी की कमी आई, अब उसकी फाइनली वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकंड। मतलब हुआ क्या कि भाई वो चल रहा था यू से, इतनी स्पीड से चल रहा था, फिर उसने ब्रेक मारी, उसको सामने कोई आ गया होगा, उसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड। देखो इस बार क्या हुआ, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, पहले ज़्यादा थी फाइनली कम हुई, है ना, तो एक्सेलरेट करा है, हाँ, बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब डिक्लरेट करा है, रिटार्ड करा है उसे। चलो बहुत बढ़िया, आपसे वही पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन, बट टाइम आपको दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ऐसा करने में इस भाई को 5 सेकेंड लगे। फाइंड एक्सेलरेशन तो कैसे लगाएंगे भाई, फॉर्मूला लगाओगे सर, कोई बात नहीं, u माइनस वी माइनस यू अपॉन में टी। बेटा v कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, u कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 30 में से 10 गए 20, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस की, अपॉन में आएगा 5 चौक 20, 5 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया क्या मेरा बेटा, एक्सेलरेशन आया। माइनस का क्यों आया, माइनस का साइन ये शो कर रहा है सर कि उसकी स्पीड घट रही है, मतलब उसको डिक्लरेट करा गया है, रिटार्ड करा गया। सर क्या माइनस ही आएगा हमेशा रिटार्डेशन, नहीं यार, पॉजिटिव भी आता है कभी कभी, डिपेंड करता है आप ले क्या रहे हो, ठीक है, किस तरह से सोच रहे हो, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, जीरो भी आता है। फिलहाल आपको जितना समझना है, अगर नेगेटिव आ रहा है ना, आपकी क्लास में कितना समझना है कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट, अगर उसको बढ़ाने के लिए पॉजिटिव करना है, ठीक है, अगर उसको स्पीड बढ़ानी है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर स्पीड घट कर मिल रही है, स्पीड उसकी क्या हो रही है, डिक्लरेट हो रही है, तो कैसा आएगा, माइनस में आएगा। आया समझ में, आसान है। डिक्लेरेशन का भी हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने आज देखो, आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन कराए हैं, 6-7 न्यूमेरिकल, इनफ है बेटा, इनफ सारे टॉपिक्स को समझने के लिए इनफ है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही बताया मैंने, जिसमें कॉन्सेप्ट, उसके पर्टिकुलर 2-3 न्यूमेरिकल